ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 7 होगा। और हम पिछले एक साल की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक साल की करंट अफेयर नहीं, मतलब कोशिश करता हूँ कि मतलब वो 2022 की भी करंट अफेयर मैं इसमें कवर करते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कि आयोग, मतलब ऐसा नहीं कि एक साल के क्वेश्चन दो, मतलब पता नहीं है, पूछ ले वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हो। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मिस नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, आयोग ने जो पूछा पूछा था, और ये इसका हिंदी वर्जन। अब ये जो स्टेटमेंट आयोग ने यहाँ उठाए हैं कि इन 2019 चाइना एमिटेड 50% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये जो स्टेटमेंट और ये इंडिया विल गेट, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। तो 2023 की या 22 की करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं, हॉट टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो हॉट टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको G20 के बारे में बताया था। तो जरूरी नहीं कि पिछले साल, मतलब इसी साल आयोग 2024 में ये पूछे G20 के बारे में। हो सकता है अगले साल को पूछ ले, लेकिन ये हॉट टॉपिक है, बना हुआ है ये, तो इसमें से पूछेगा जरूर। इसलिए मैंने पिछली बार आपको इसके एस्पेक्ट, काफी सारे एस्पेक्ट कवर कराए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो हॉट टॉपिक है, क्योंकि देखो कुछ 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 जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तो सीरियस कैंडिडेट को पता होता है कि कहाँ से ज्यादा, मतलब वो टॉपिक को ऐसे रखते हैं कि भाई टॉपिक, ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने चाहिए, तो वहां से टॉपिक आते हैं, इसलिए उनका हो जाता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे कि करंट अफेयर हो या कोई स्टैटिक पोर्शन, कैसा भी पोर्शन दे दो, वो उनका वही रेल की तरह चलते रहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको कहीं रुकना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन जो है देखते हैं कि आज हमको किस टाइप का कैसा क्वेश्चन देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 में आयोग ने पूछा था, और मैं इसको, देखिए, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में था। इस टाइप के क्वेश्चन आयोग उत्तर प्रदेश नहीं, ये जो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो सबसे पहले हम पहला अपना ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लाउड सीडिंग के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, बस इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी चीज उसमें भी ये दे रखा है, एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसमें भी दे रखा है। इसमें याद रखना है, जो क्लाउड सीडिंग के लिए जो उसके जो एजेंट होते हैं, जो एरोसोल की तरह काम करते हैं, वो सिल्वर आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मतलब कुछ चीजें आपको बस ऐसे उसके अंदर साइंस के एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये दे रखा है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर आपको रैंकिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये जारी करता है। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो आप यहाँ रीड कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार पूछा था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और देखिए, क्रोनोलॉजिकली मैं आपको क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूँ कि कैसा बुक क्रोनोलॉजिकली पूछ रहा है, ऑर्डर कौन सा, ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये भी पूछ रहा है। तो आपको क्रोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो 2023 में इंडेक्स जारी हुआ था, इस बार इंडिया की जो रैंकिंग थी 1 से 20 देशों में से 67 थी, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है ये, मतलब इसमें से क्या पूछे, जैसा क्वेश्चन उसने पूछा था यहाँ से ही। तो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपको पता है 2000 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें ये बोला गया कि भाई हमको जो टेम्परेचर है इस सेंचुरी के लास्ट तक 2 डिग्री से तो ऊपर नहीं जाने देना, और कोशिश ये करनी कि 1 डिग्री से ऊपर ना जाए इस सेंचुरी के लास्ट में, मतलब ये सेंचुरी खत्म हो जाए। अब देखिए अभी तो ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन हालत ये हो रही है कि शहरों की गलियों में आग लगी पड़ी है। इतनी बुरी हालत हो रही है, इतना टेम्परेचर राइज कर रहा है, मतलब दिल्ली जैसे शहरों में 46 जा रहा है। ऐसा लगता है बाहर निकल रहे हो कि मतलब आग लग रही है, आग बरसा रहा है कोई। तो ये सब अभी तो कुछ हुआ ही भी नहीं है, और इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, 0.7 इंक्रीज हुआ है, आप समझ रहे हो। अब जब 1 अगर इंक्रीज हो गया, तो आप समझ रहे हो कि मतलब बाहर आगे बढ़ सके। तो मतलब अब ये पेरिस, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था, तो इसमें से बोला गया था कि भाई सभी 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 देश कसम खाओ कि वो जो है ग्रीन हाउस गैस को उसका जो एमिशन उसको कम करने के लिए कुछ कसम खाएंगे कि भाई देखो हमने ये कसम खाई है, और हम इतना इतना कम करेंगे। तो फिर उसी को, जो इन्होंने कसम खाई थी 2015 के अंदर, उसी के अंदर बोला गया था कि ये है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भाई आप जो है कुछ वादे करोगे कि भाई हम इससे ऊपर जो है
ग्लोबल टेम्परेचर नहीं जाने देंगे और उसके लिए कुछ काम करोगे। तो इसी दिशा में इंडिया ने एक टारगेट लॉन्च किया है। तो एक तो नेट जीरो एमिशन के बारे में अभी ये देखेंगे। नेट जीरो एमिशन इंडिया को जो है 2070 तक ये अचीव करना है। लेकिन नेट जीरो मतलब होता क्या है, जैसे कि अब देखो हो क्या रहा है। नियम तो ये कहता है कि आपने मान लो 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में छोड़ दी, तो वो आपके पास इतना कार्बन सिंक होना चाहिए कि वो 100 की 100 कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी आपने नेचर में छोड़ी है उसको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन हो क्या रहा है, हम छोड़ तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे मान लो 100 टन हमने कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में छोड़ी, तो केवल हम उसका मतलब थोड़ा सा ही पार्ट एब्जॉर्ब करवाते हैं, 10% या फिर 20% इतना ही एब्जॉर्ब करवाया, तो बाकी जो है टेम्परेचर बढ़ाने का काम। तो हमको करना क्या है कि अगर आप 100 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ी, तो आपको 100 की 100 टन उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसी को नेट जीरो, मतलब जितनी आपने छोड़ी उतनी न्यूट्रल कर दी, तो नेट जीरो। ठीक है। वैसे आईपीसीसी में बोला था कि भाई 2050 तक लोगों को, जो देश है उनको अपना टारगेट सेट करना चाहिए, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इंडिया को कुछ टाइम लगेगा 2000, लेकिन काफी अच्छा काम कर रहा है इंडिया। तो अब ये देखते हैं, देखिए इंडिया ने जो टारगेट सेट किए हैं, टारगेट एक तो ये बोला है कि जो हम जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से लाएंगे। ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जैसे विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गई और टाइडल एनर्जी हो गई, इनसे, और न्यूक्लियर एनर्जी, इनसे लाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती बहुत माइन्यूट सी करती है, बहुत ही नहीं करती बस। फिर उसके बाद में 2026 में यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में इंडिया ने ये बोला है कि भाई हम जो अपना ये यूके के अंदर हुई थी, ग्लासगो बोला जाता है इसको, ग्लासगो मीटिंग। तो यहाँ पर इंडिया ने ये बोला था कि भाई हम अपना जो जितना भी ये एनर्जी हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसका 50 गीगा वाट हम वो नॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उससे हमारी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर परसेंटेज के मामले में तो ये दे रखा है, और यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर एब्सोल्यूट वैल्यू के मामले में 500 गीगावाट दे रखा है, और यहाँ पर 50% है। फिर एमिशन इंटेंसिटी के बारे में ये बोला है कि भाई हम अपनी जो एनर्जी, जो हम इंटेंसिटी हमारी प्रोड्यूस करने की, उसका 45% हम कम करेंगे। ठीक है। और ये जो कंपैरिजन किया जाएगा, ये 2005 के लेवल पर कंपैरिजन इसका किया जाएगा। ये सारे के सारे टारगेट इंडिया ने जो है 2023 तक के लिए छोड़े हैं कि 2023 तक हम सबको गेन कर लेंगे, ये नेट जीरो एमिशन को छोड़कर। कार्बन सिंक के बारे में ये बोला कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन इतने हम कार्बन सिंक प्रोड्यूस कर देंगे कि इतना वो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में उसको सिंक कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो ये टारगेट याद रखना। अब देखिए ये 2000 यहाँ पर मार्च की वो है, उसका पीएनबी की करंट अफेयर है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट थी, तो आईपीसीसी की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट थी वो पार्ट में आई थी। तो उसमें ये बोला है कि भाई ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ चुका है 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर इसको प्री इंडस्ट्रियल एरिया मतलब अगर हम इसको 1850 के बाद 1850 से बोलते हैं, अगर 1850 से हम कंपैरिजन करें 1750 मतलब इसी डेट में कोई बोलता है ये तो छोड़ो, प्री इंडस्ट्रियल एरा याद रखना। प्री इंडस्ट्रियल एरा में जितना टेम्परेचर था अब 1.07 डिग्री बढ़ चुका है, और जैसे मैंने बताया कि आग लगी पड़ी है बाहर। दूसरा, इंडिया का जो टेम्परेचर है, अगर इंडिया के टेम्परेचर की बात करें 1901 से लेकर और 2018 की, तो इंडिया का जो टेम्परेचर है, सरफेस के टेम्परेचर की बात हो, एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है, वो मतलब किसी एक जगह की नहीं, तो ये 0.7 डिग्री बढ़ चुका है। और इंडियन, जैसा कि इंडियन ओशियन है, उसका जो सरफेस का टेम्परेचर इंडियन ओशियन का, वो 1 डिग्री बढ़ चुका है। तो अभी आप देख रहे होगे वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में इधर तूफान आ गया, इधर ये साइक्लोन आ गया, ये सब चल रहा है, और ये 1951 से लेकर 2015 तक का है। तो ये ऐसे आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई जो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है। एक तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक होती है मीथेन होती है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं, और होती है दूसरी बहुत सारी गैसेस होती है। एक तो वाटर वेपर भी होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो वाटर वेपर ऐसे दे सकता है। ओजोन भी होती है, क्योंकि ओजोन ऊपर मिलती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसके अंदर ओजोन मिलती है, तो वहां पर ये भी काम करती है। पूरे वर्ल्ड में
चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया ये 42% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल एमिशन का। तो ये ऐसा सबसे ज्यादा जो पहले तो अब चाइना करता है पूरे वर्ल्ड में, फिर यूनाइटेड स्टेट करता है और उसके बाद में इंडिया करता है। कंट्री के बारे में बात करें, अभी क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इंडिया हैज इंक्रीज बाई 0.7 डिग्री 97। ये सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया। इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 550 गीगावाट बाई 2050। देखिए तो ये जो टारगेट है वो 500, मैंने भी आपको दिखाया 500 गीगावाट का टारगेट है यहाँ पर। ये देखिए 500 गीगावाट का टारगेट है। अब ये कहाँ तक, ये कौन सी डेट है, इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी डेडलाइन है 2050 नहीं है, 2030 है। ठीक है, तो एक तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इस ऑप्शन से हमको एक तो हमारा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, दूसरा इन 2019 चाइना एमिटेड 50%। देखिए चाइना इतना एमिट नहीं करता है भाई, मैंने अभी बताया कि चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये मिलकर 42% एमिट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत गया। तो फिर क्या बचा, डी हमारा आंसर। तो आप समझ रहे हो, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसका डी आंसर। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये क्योंकि ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये रिपोर्ट आई थी अभी तक तो इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। इंडिया के पास वर्ल्ड के 75% टाइगर है, ये तो एक तो बात याद रखना, ठीक है। और अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक 55 टाइगर रिजर्व है। और जो 55 है, जो लास्ट नंबर का है, ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अभी हम देखेंगे सारे के सारे इंडिया के अंदर, ये डेटा याद रखना, मिनिमम 3167 टाइगर है मिनिमम, और मैक्सिमम अपर लिमिट इसकी कितनी है, 3925। ये बात याद रखना। और एवरेज देखिए, ये अब क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो पढ़ लेना क्या क्या शब्द यूज कर रहा है। एवरेज कितने, 3682 टाइगर्स। तो एवरेज ठीक है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एग्जैक्टली नहीं पता होता ना भाई, एग्जैक्टली कितने हैं। तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया और शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब देखो सबसे ज्यादा अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र, इनमें काफी पॉपुलेशन इनकी बड़ी है। तो अब ये टाइगर रिजर्व है यहाँ पर मैंने, और ये सारा ऑफिशियल डेटा है, ये देखिए, और ये सारा ऑफिशियल डेटा है। लास्ट वाला धौलपुर, और ये 54 वाला जो था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंदर था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 54वें नंबर पर था, और ये 55 नंबर पर। ये ऑफिशियल डेटा है, इधर उधर से नहीं लिया गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप ये इस डेटा पर रिलाई कर सकते हो। और ये राजस्थान के अंदर धौलपुर, और ये पता होने वीरांगना। फिर अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये वाला किस डेटा पर हमको फोकस करके चलना है, इस वाले डेटा पर। तो टोटल हमारे पास, जैसे मैंने कहा, एवरेज की बात करेंगे हम, 3682 हमारे पास टोटल टाइगर रिजर्व है अभी तक के डेटा में। तो अब ये देखते हैं कि भाई किस स्टेट, अगर हम बात करें शिवालिक में कौन कौन से आते हैं, शिवालिक गैंगेटिक, मतलब शिवालिक का मतलब हो गया जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, तो ये शिवालिक रेंज में आते हैं, शिवालिक और गैंगेटिक रेंज में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन किसकी है, टाइगर की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, 560 है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना। उसके बाद उत्तराखंड में 560 होगी। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट के बारे में कौन कौन आते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में आ जाएगा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, सेंट्रल उसमें आ जाएगा ईस्टर्न में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो है 785 किसमें, मध्य प्रदेश में। तो ये डेटा याद रखना। फिर यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश में काफी अच्छी पॉपुलेशन है इनकी टाइगर की। और फिर वेस्टर्न घाट में बात करते हैं, वेस्टर्न घाट में 563 कर्नाटका में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर देखी जाए सबसे और यहाँ पर ये आ गया ईस्टर्न, वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आ गए, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में। लेकिन ये बात याद रखना, नागालैंड में कोई भी टाइगर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसमें यहाँ पर कहाँ पर, कौन ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा जहाँ पर टाइगर नहीं है, तो नागालैंड जरूर देगा वो, ठीक है। तो नागालैंड में कोई टाइगर नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और यहाँ पर
जो है आसाम के अंदर काफी अच्छी टाइगर की पॉपुलेशन है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताइए सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्रोनोलॉजिकली आ सकता है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, फिर कर्नाटक के अंदर हो गए, और फिर हो गए हमारे यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसा आ सकता है कि भाई क्रोनोलॉजिकली आप उसको अरेंज करिए सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। मैंने वो एक तो उसमें टाइगर कंजर्वेशन पर उतना क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में और नए क्वेश्चनों के साथ में।